नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। गोपालगंज में बाढ़ के पानी में छोटे छोटे बच्चों के साथ परेशान मां बाप अस्पताल की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। सैलाब रास्ता रोक रही है, लेकिन कदम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गंडक नदी की तूफानी धारा पांव टिकने नहीं देती। फिर भी उस तूफानी धारा से जूझते हुए दोनों माता पिता बीमार बच्चों को लेकर पैदल ही बढ़ चले हैं अस्पताल की ओर। पिता भगत मांझी के कंधे पर 2 बच्चे सवार हैं, तो ठीक पीछे मां की गोद में अबोध बच्ची घर से सुबह ही निकले हैं। गंडक नदी के पानी के बीच पैदल चलते हुए कई घंटे हो गए। न नाव मिली और न अस्पताल तक पहुंच सके। हम तो सुबह 8 बजे से चले हैं, इस टाइम हो गया 3 बज गया। कोई सुविधा नहीं है। कहाँ पहुँचे हैं अभी? अभी भैंसही गांव में पहुँचे हैं। कहाँ जा रहे हैं बच्चों को लेकर? गोपालगंज। गंडक नदी ने ऐसी तबाही मचाई है कि हर तरफ पानी ही पानी है। नदी की धारा इतनी तूफानी गति से बह रही है कि उसमें एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ा है। थोड़ी सी चूक हुई और फिसले तो पानी में गिरना तय है। एक तो सैलाब का साया, ऊपर से बीमारी का कहर। दोनों बच्चों का पूरा शरीर तप रहा है। न दवा मिल रही है और न डॉक्टर। इसलिए दूर शहर की ओर बढ़े चले जा रहे हैं माता पिता के कदम। बुखार खांसी हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। तो सुविधा नहीं मिला है नाव वो ले जाने के लिए? कोई नाव की सुविधा नहीं है जो जाए हम पहुँचे टाइम से। गंडक नदी तो कहर मचा ही रही है। वाल्मीकि नगर बराज का गेट खोलने से आसपास के गांव भी उस सैलाब में डूब गए। इसी सैलाब के बीच जिंदगी का संघर्ष भी चल रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। सीतामढ़ी में बागमती नदी ने सब कुछ डुबो दिया है, तो नदी के पानी में छलांग लगाकर छोटे छोटे बच्चे थोड़ी सी मौज मस्ती के लिए मौत को न्योता देते देखे जा रहे हैं। पटना रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन पर कई मिनट तक जिंदगी और मौत के बीच जंग चलती रही। आखिरकार 2 आरपीएफ जवानों ने ट्रेन में फंसे मुसाफिर को बचा लिया। शाम के 5 बज रहे हैं। ये नजारा है पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 का। पूरा प्लेटफॉर्म यात्रियों से खचाखच भरा हुआ है। सैकड़ों मुसाफिरों को लेकर विक्रमशिला एक्सप्रेस इसी प्लेटफॉर्म से दिल्ली के लिए अभी खुली ही है। धीरे धीरे ट्रेन की गति बढ़ने लगी और तभी एक यात्री दौड़ती भागती ट्रेन की सबसे पिछली बॉगी के गेट पर हाथ रखता है और वहीं फिसलकर नीचे प्लेटफॉर्म पर जा गिरता है। फिर तो पूरे प्लेटफॉर्म पर जैसे अफरा तफरी सी मच जाती है। फिर देखिए, विक्रमशिला एक्सप्रेस की स्पीड बढ़ने लगी है। तभी पीछे की ओर से दौड़ता भागता आ रहा यात्री ट्रेन की सबसे पिछली बॉगी के पास पहुंचता है और एंट्री गेट पर हाथ रख देता है। लेकिन ट्रेन इतनी स्पीड में होती है कि वो उसमें सवार नहीं हो पाता और नीचे प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है। ट्रेन भी आगे बढ़ती जाती है और उसके साथ साथ ये यात्री भी प्लेटफॉर्म पर घसीटता चला जाता है। पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर जिंदगी और मौत के बीच जंग चलती रही। यात्री के दोनों पांव बॉगी और प्लेटफॉर्म के बीच के हिस्से में फंसे हुए हैं और वो ट्रेन की बॉगी के साथ घसीटता चला जा रहा है। तभी उसी प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ जवान धनजीत सिंह और कुंदन कुमार की नजर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे इस यात्री पर पड़ती है। वो दौड़े दौड़े इसके पास पहुंचते हैं और बमुश्किल उसे खींचकर तुरंत बाहर निकालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
वीडियो हर किसी को हैरान कर रही है। कीमती सामान की चोरी तो सबने देखी होगी, लेकिन मामूली बल्ब के लिए चोर का शातिर अंदाज अचरज में डाल रहा है। रात के अंधेरे में भुसुंडा मोहल्ले में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानों के बंद शटर बल्ब की दुधिया रोशनी में जगमगा रहे हैं। तभी मुंह में गमछा ओढ़े एक शख्स आता है और हाथ में पकड़ा बांस का फट्टा ऊपर ले जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही बांस का फट्टा नीचे आता है, उसके मुंह में एक बल्ब फंसा होता है। एक बार फिर से देखिए, ये गमछा मैन बांस का फट्टा ऊपर ले जाता है और उसमें फंसाकर जलती हुई बल्ब निकाल लेता है। उसे वो अपनी जेब में भरता है और फिर आगे बढ़ जाता है। फिर से बांस का खोखला फट्टा ऊपर उठाता है और उसके मुंह में दोबारा बल्ब भी फंसा लेता है। और अब तक फैले उजाले की जगह अंधेरा पसर जाता है। ये शातिर चोर एक एक कदम आगे बढ़ाता जाता है और वहां लगा एक एक बल्ब बांस के फट्टे के जरिए अपने हाथ में लेता चला जाता है। दुकान के बाहर लगे मामूली बल्ब की चोरी की एक घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। अब तक तो चोरी की कई घटनाएं आपने देखी होगी, लेकिन बांस के फट्टे से मामूली बल्ब की चोरी की ये अजीबोगरीब घटना हर किसी को हैरान कर रही है। धनबाद की प्रतिभावान फुटबॉलर बिटिया सुमित की किक हर किसी को दंग करती रही है, लेकिन आज ये होनहार खिलाड़ी खेतों में दिहाड़ी करने पर मजबूर है। यही लाल हरी जर्सी पहनकर धुरंधर फुटबॉलर सुमति मरांडी जब मैदान में उतरती थी तो उसके पांव की ठोकर लगते ही फुटबॉल की भारी भरकम गेंद दंदनाते हुए गोल पोस्ट पर जा गिरती थी। लेकिन हालात की मारी सुमति आज वही भाग्यशाली लाल हरी जर्सी पहनकर दिहाड़ी पर खटने को मजबूर है। जिस दिन खेत में काम मिलता है उस दिन तो घर का चूल्हा जल जाता है, लेकिन जब कभी मजदूरी नहीं मिलती उस दिन भूखे पेट सोने के सिवाय कोई और चारा नहीं बचता। शायद हम लोग को किसी को नहीं दिया, हमको कोई नहीं दिया है, कोई नहीं दिया है। चावल मिलता है 5 किलो चावल में क्या हम लोग कितना खाता है? 5 किलो चावल कितना साल भर थोड़े खाता है। तो अभी घर कैसे चलता है आपका? काम करते हैं, ये काम करता है और बेटी बेटी कभी काम करता है, किलो बगन उगन किसी काम कर दे, खेत उत में जाती है। खेत में 2016 के स्टेट एथलेटिक्स में सुमति के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। तब उसने अपनी रफ्तार से न सिर्फ बड़े बड़ों को मात दे दी थी, बल्कि एक साथ कई पदक झटक लिए थे। दौड़ में नाम कमाने के बाद सुमति ने फुटबॉल खेलना शुरू किया तो धनबाद से लेकर रांची में हुए मुकाबले में इतने गोल दागे कि सब दंग रह गए। ये चमचमाते मेडल्स और सर्टिफिकेट्स के ढेर उसी का इनाम है, लेकिन मेडल और कागज के पन्नों से पेट नहीं भरता। हम चाहते हैं कि हम सभी प्लेयर को मतलब जितने मेरे जैसे गरीब हैं सबको मतलब सरकार की ओर से नौकरी मिल जाए। हम नहीं चाहते कि हम लोगों को 20,000 या 25,000 वाला नौकरी, अगर 7,000 भी मिल 10,000 भी मिल जाएगा पंथी तो हम लोग उससे भी अपना खुश हैं। फुटबॉल के मैदान में अपने खेल से बड़े बड़ों को दंग करने वाली धनबाद की ये फुटबॉलर बिटिया बस जीना चाहती है, गरीब माँ बाप का सहारा बनना चाहती है, लेकिन हालात की मारी ये बिटिया दिन भर पसीना बहाने के बाद भी अपने परिजनों की उम्मीद पूरी करने में नाकाम साबित हो रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। मध्य प्रदेश के गुना शहर में नवजात बिटिया जब पहली बार घर आई तो न सिर्फ उसका जोरदार स्वागत किया गया, बल्कि सड़क पर रेड कारपेट बिछा दी गई। छोटी सी प्यारी सी नन्ही से आई कोई परी।
गुना की सड़कों पर दौड़ते इस कार को जिसने भी देखा वो थोड़ी देर के लिए हैरान जरूर हुआ, क्योंकि इस कार के पीछे जो संदेश लिखा गया था ऐसा अमूमन कम ही देखने को मिलता है। कार के पीछे संदेश लिखा था, बधाई हो बिटिया हुई है। अब आपको कुछ कुछ माजरा समझ में आया होगा। दरअसल कैंट निवासी घनश्याम खटीक के परिवार ने समाज में बेटी के जन्म को लेकर रूढ़िवादी सोच रखने वालों के लिए प्रभावी संदेश दिया है। उनके पुत्र मोहित खटीक, पुत्रवधू अनुराधा खटीक के यहाँ इंदौर के कोरल हॉस्पिटल में बिटिया का जन्म हुआ। अस्पताल से छुट्टी लेकर जब मोहित बिटिया को लेकर अपने गृह नगर गुना आए तो उनके परिवार के सदस्यों ने बिटिया का बहुत ही भव्य स्वागत किया। सड़क पर कारपेट बिछाकर सारे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। बिटिया का आगमन जैसे ही हुआ तो आगे आगे फूलों की बारिश करती हुई गाड़ी गृह लक्ष्मी का स्वागत कर रही थी। परिवार के सदस्य नाचते हुए बिटिया को घर में ले गए। इस दौरान ढोल नगाड़े की आवाज भी संदेश दे रही थी। आज के दौर में जिस तरीके से लड़कियों को हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है, वहीं दूसरी ओर एक परिवार ऐसा भी है कि लड़की होने पर घर में खुशियां मनाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में बिना बैंड बाजा और दावत के हुई शादी चर्चा में बनी हुई है। इस शादी में वरवधू ने ना तो वरमाला पहनाई और ना 7 फेरे लिए। महज 17 मिनट में बन गया 7 जन्मों का बंधन। इस शादी में मेहमान तो हैं पर कोई दावत नहीं, न कोई ऐसे दस्तूर जो ज्यादातर शादियों में देखने को मिलते हैं। तस्वीरें देखकर शायद आप ये भी सोचने लगे कि यहाँ कोई शादी समारोह नहीं बल्कि धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है। महज 17 मिनट की रमैनी में एक छोटे से मंच पर गुरु की चरण पादुकाएं रखकर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के आमने सामने हैं। सामने घराती और बाराती अपने अपने मोबाइल कैमरों से इन लम्हों को कैद कर रहे हैं। विवाह संपन्न हुआ। रामपाल की एक किताब दूल्हा दुल्हन को भेंट की गई और फिर ग्रुप फोटो का सिलसिला चला, पर कहीं भी न वरमाला हुई, न सिंदूर की कोई रस्म और न ही फेरे हुए। और फिर इस तरह 2 युवा नवयुगल बन गए। ऐसी शादी होनी चाहिए। बोलने को सब बोलते हैं पर दिखावे का तो कोई अंत नहीं है। आप यदि 10 लाख की शादी करो, कोई 15 लाख की कर देगा। दिखावे का अंत नहीं है, इसीलिए क्यों ना बिना दिखावे की शादी की जाए। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हम लोगों को ऐसी शिक्षा दी है और उनके सारे जितने भी अनुयायी हैं वो सब इसी प्रकार से शादी करते हैं। टोटली ड्यूरी सिस्टम है, ड्यूरी फ्री सिस्टम है ये। तो कहीं के दोनों परिवार, दोनों पक्षों के लिए बहुत बेटर चीज़ है ये। तो हमने ये इस मायने पे चलते हैं और ये मार्ग वो मार्ग है कि बिल्कुल डिफरेंट प्रेम है। कोई लोग इसमें कोई दिखावा नहीं है। कहने का मतलब कि ऐसे करो वैसे करो, कोई दिखावा नहीं है टोटली। दोनों ही परिवार खुद को कबीर पंथ को मानने वाले रामपाल के अनुयायी बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि दहेज और जातिवाद से दूर इस पंथ में ये संस्कार होते हैं जिसमें कुरीतियों पर प्रहार किया जाता है। इस विवाह को रमैनी कहते हैं, जिसमें 17 मिनट की रमैनी पढ़ी जाती है। कहा जाता है कि रमैनी में 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान कर उन्हें साक्षी मानकर विवाह संपन्न होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। राजस्थान में रेत के समंदर के बीच बना अनूठा स्कूल हर किसी का ध्यान खींच रहा है। तो इस स्कूल ने गांव की गरीब बच्चियों के लिए शिक्षा का दरवाजा भी खोल दिया है। जी हां, रेत के समंदर के बीच बना ये बेजोड़ इमारत कोई महल नहीं है बल्कि स्कूल है। बेटियों का भविष्य संवारने वाला शिक्षा का मंदिर है। जी हां, जैसलमेर के कनोई गांव में ये शानदार स्कूल बना है जिसके बेहतरीन डिजाइन लोगों को मुरीद बना रहा है। दरअसल एक एनजीओ ने पीले बलुआ पत्थर से इस स्कूल को बनाकर वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना पेश किया है। इस खूबसूरत स्कूल का नाम राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल रखा गया है। इस स्कूल की कई खूबियां हैं जिसमें गर्मी से बचने के लिए इसमें कोई एसी नहीं है, पर बनावट ऐसी है कि जालीदार दीवारें और हवादार छत विपरीत मौसम में भी सुकून देती है।
मध्य प्रदेश में सिंधी समाज की ओर से पकौड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर 56 किस्म के पकौड़े बनाए गए और मेहमानों के बीच परोसे भी गए। मध्य प्रदेश में मानसून भले ही रूठा हुआ हो, लेकिन बरसात के मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े खाने का आनंद ही कुछ और है। खंडवा में सिंधी समाज ने विश्व पकौड़ा दिवस का आयोजन किया। इस आयोजन में एक दो नहीं बल्कि 56 तरह के पकौड़े तैयार किए गए और लोगों के बीच भी परोसे गए। अब इसे पकौड़ों के प्रति दीवानगी कह ले या जुनून, ये कतार में पकौड़े पाने की हसरत में खड़े इन लोगों को देखकर सहज अंदाजा लगा सकते हैं। एक दूसरे को जिस खलूस से खिला रहे हैं, यकीन मानिए उसके पीछे ना तो कोई चाहत है और ना ही कोई तरंगे हैं। बस ये प्यार है जो पकौड़े की शक्ल में नजर आया है। राजस्थान के उदयपुर में विदेशी तोता खूब चर्चा में है। मनमोहक रंगों वाला ये तोता आकर्षण का केंद्र तो बना ही हुआ है, इसकी कीमत सुनकर सबके होश उड़ रहे हैं। ये 2 लाख रुपए का तोता है। सुना आपने, ये 2 लाख का तोता है। उदयपुर के भोपालपुरा निवासी अमन ने तोते को मुंबई से 2 लाख में खरीदा है। रंग बिरंगा ये तोता साउथ अफ्रीका और अर्जेंटीना में पाया जाता है। अमन ने मकाऊ प्रजाति के इस तोते को मोजो नाम दिया है। स्थानीय लोगों के लिए मोजो नाम का ये तोता आकर्षण का केंद्र है। वहीं पर्यटक भी इसे ठहर कर निहारते हैं। तोते की पहचान के लिए उसमें विशेष रंग के साथ ही GPS भी लगाया गया है। कहाँ से आया है? मैं उदयपुर से हूँ। नहीं, तोता कहाँ से आया है? बॉम्बे से आया है। बॉम्बे की रिंग है। और इस पे GPS क्या कह रहे थे आप? इसका लाइसेंस लेने के लिए यहाँ GPS लगा रहता है इसमें। बाई चांस उड़ जाए, आप ले जाओ, XYZ कोई भी ले जाए तो वो मोबाइल में दिखता रहता है। खास बात यह है कि मकाऊ प्रजाति के इस तोते को रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तोते के पैरों में ID लगी हुई है। दिखने में आकर्षक ये तोता हैम्पी फिट्स, सनफ्लावर और ड्राई फ्रूट खाना पसंद करता है। इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक होती है। लेक सिटी की आबो हवा में घूम रहा मोजो नाम का ये तोता इन दिनों शहर में चर्चा का विषय है। मध्य प्रदेश के एक बागीचे में एक साथ 50 वैरायटी के आम फलते हैं। 2 भाइयों की कड़ी मेहनत की बदौलत 35 बीघा से भी ज्यादा जमीन हरियाली से सराबोर हो उठी है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम का नाम आते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। धार में आम के एक बगीचे में देश विदेश के 50 से अधिक वैरायटी के आम के पेड़ हैं। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान का विशेष अमरापुरी आम भी बगीचे में मौजूद है। ये आम अभी 3 किलो का है, जो पकने के बाद 4.5 किलो का हो जाता है। किसान का दावा है कि MP में अब भी विदेशी आमों की खेती होने लगी है। एक और जहां जबलपुर में दुनिया के सबसे महंगे आम उगाने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर धार जिले के राजपुरा गांव में अफगानिस्तान का अमलापुरी और मेक्सिको का पर्पल आम का उत्पादन किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान अमरापुरी पूरे विश्व का सबसे वजनी आम है। धार जिले के राजपुरा गांव के 2 सगे भाइयों ने अफगानिस्तान का अमरापुरी और मेक्सिको का पर्पल आम का विशेष उत्पादन किया है। 2 भाइयों ने लगभग 35 बीघा जमीन में अपने अपने आम के बगीचे लगाए हैं। किसान के बगीचे में अनेक प्रकार की वैरायटी तैयार की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से फजली इलाहाबाद, चौसा आम हिमाचल प्रदेश, अमृता लखनऊ, केसर जूनागढ़, लंगड़ा यूपी, गुजरात का हापुस, हिमाचल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों से और विदेशों की भी कई वैरायटी यहाँ मौजूद है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।